बादल सिंह की जय हो। महाबली जी भैया। और बिहारी लाल जी हमारी जय जय करते हो क्यों? जी भैया। बहुत अच्छा सम्मान करते हो मेरा। सम्मान करेंगे हमारे भाई राजकुमार हो, महाराज के इकलौता पुत्र हो भैया। सिपाहियों, आज मैं तुम सबों से एक बात बताना चाहता हूँ। वो कौन सी बात है? राज दरबार लगा था हाँ और राज दरबार में पिताजी ने हमें बुलाया। जी हम दोनों प्राणी पति और पत्नी पिताजी के समक्ष प्रस्तुत हुए और जाकर के उनका आशीर्वाद लिया। लेकिन हमारे पिताजी ने हमसे कहा क्या कहा? कि बेटा बादल सिंह, हमारा एक उसूल है और एक ऐलान है ऐलान। कि हमारे राज के अंदर ना तो कोई दहेज ले सकता है और ना ही कोई दहेज दे सकता है। दहेज लेना और दहेज देना दोनों महापाप का काम है। जी भैया। ये हमारे पिताजी ने कहा। जी भैया। लेकिन एक बात बताओ, क्या ये बात सत्य है कि दहेज लेना पाप है, या दहेज लेना पाप है, या कि दहेज देना पाप है? ये तुम्हारी सोच में क्या है? अब मैं सोच मतलब भैया गलत हैं? हुआ। बाप महतारी कहा पढ़ा हुआ थी, इसलिए पढ़ाते लिखाते हैं कि अच्छी सी नौकरी पाएंगे हमारे बच्चे और अच्छे घर में शादी होगी, देखो अच्छी सी दहेज पाएंगे। मैं कॉलेज में पढ़ता था तो वहां पर अपने साथियों से हमेशा बातें किया करता, तो हमारे साथी कहते थे कुछ दिनों के बाद हमें 4-5 साथियों का विवाह हो गया। हाँ। भाई एक दिन हम सभी लोग इकट्ठा बैठ गए, बातें करने लगे। क्या बातें कर रहे हैं? कोई कहता है मैं तो मोटरसाइकिल पाया हूँ, कोई कहता है मैं तो भाई अंगूठी पाया हूँ, कोई कहता है मैं 2 तोली के चैन पाया हूँ, हाँ कोई कहता है मैं 4 पहिया पाया हूँ। हाँ। लेकिन मैं उसी दिन सोचता था कि हमें भी हमारी कभी शादी होगी। अगर ये इतने छोटे लोग हैं, जब 4 पहिया मोटरसाइकिल चैन अंगूठी पा सकते हैं, जी भैया, तो मैं तो राजा महाराजा का बेटा हूँ। और क्या? आप तो हेली तो इस राज्य का राजकुमार हूँ। अरे हमें तो बहुत सारा धन मिलेगा। जी भैया। बहुत सारा धन मिलेगा, तो कभी दोस्तों के सामने अगर बात चलेगी तो मैं भी कह दूंगा मुझे भी ये मिला है, वो मिला है, ये तो मिला हवा सब कुछ भाई। क्या मिला है? क्या मिला है? एक अनपढ़ गंवार, एक अनपढ़ गंवार पत्नी मिली मुझे। क्या मेरे दोस्तों के सामने यही कहूंगा कि दोस्तों मुझे अभी बहुत कुछ मिला है, मेरी पत्नी अनपढ़ है, जो कुछ नहीं लेकर के आई, चैन अंगूठी की तो बात छोड़ो, 10-5 हजार रुपए भी नहीं इस पॉकेट में आया। अब तो आप दोस्तों के किसी साथ के सामने हम सर उठा नहीं सकते हैं और न किसी से ऊंची ऊंची बात कर सकते हैं। जी में तो आता है चुल्लू भर पानी में जाकर मर जाओ। नहीं भैया, लेकिन ऐसा होगा नहीं, चुल्लू भर पानी में मरेंगे कैसे? नहीं भैया। लेकिन भैया आपकी शादी हुई है, हाँ। आप कुछ हो नहीं पाओ। शादी मेरी भी हुई है, हम भी बहुत दहेज पाया हूँ। अच्छा, हुआ जौनी की जाए थे ना, हाँ। लोग बात कहे हुआ ये महाबली। अच्छा अच्छा, क्या बात है यार। ऐसी कौन सी चीज तुम पा गए? हैं? ऐसी कौन सी चीज तुम पा गए जो कि तुम्हारा इतना सम्मान होता है? सामान बहुत होता भैया। जैसे मोटरसाइकिल पावा, अच्छा, चैन पावा, हाँ, और का अंगूठी पावा, और खिचड़ी खाए बैठी, हाँ। तो हमें ससुर अच्छा, एक ऐसी चीज दे दी कि उसी से हम जिंदगी कमाएंगे, बहुत पैसा कमाते। मतलब ऐसी चीज तुम्हें मिल गई कि जिंदगी भर तुम उसी में कमाओ खाओगे। हाँ भैया, एक जानवर दी न मेरे ससुर। ओ समझ गया, भैंस पाए हो क्यों? भैंस नहीं तो हुआ, फिर भैंस में का वही 2-2.5 लीटर दूध गारम। अच्छा, 4 पलरा। जर्सी गाय पाए हो गए हैं। नहीं भैया, ये तो 50 लीटर देती हैं, 40 लीटर देती हैं। गाय नहीं पावा। फिर क्या पाए हो? खिचड़ी खाए बैठी ना, हाँ। तो भौरा मुँह लटकाए बैठ रही। अच्छा अच्छा अच्छा,
तो हमें ससुर आए तो कहीं खाओ मेहमान अच्छा फिर सब कुछ तो दे दी। फिर यार फिर भाई रहे हम खाते नहीं रहे। तो हमें सास कहीं ना ऐसा कुछ दे दियो मेहमान का, हम ऐसा वही से कमाई है खाई है। अच्छा 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 फिर एक बच्चा 2500 3000 के बेची थे। अच्छा हवा बच्चा हाँ किस चीज का? हम ना बताओ भाई नहीं तू पाल ले हो। अरे हमें क्या जरूरत है भाई, हम तो खुद ही राजा महाराजा के घर के, हमको क्या जरूरत है? अरे मान लीन बनवाए के सरिया वरिया पलवा दियो, हमारा कस्टमर तुम्हारे लगे जाए लगे हैं। अरे हम नहीं पालेंगे तो वादा करते हैं। अ- हाँ वादा करते हैं हम नहीं पालेंगे। बताओ क्या चीज हो? एक जाई में 15-16 बच्चा दिए थे। अच्छा हवा मैं समझ गया समझ गया। वाह। हमको लगता है कि तुम्हारे पिताजी ने तुमको कोई बिलैती कुतिया दिए होंगे। कुतिया नहीं तो फिर कुतिया नहीं दी। फिर क्या दिए हैं? हम ना बताओ नहीं तू पाल ले हो अरे भाई। नहीं यार पाली हो तो ना 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 बैठो बताए रहे खिचड़ी खाए बैठी ना तो हमें ससुर हमका दीन है एक ठई सोर। गोली न मारो वही तो- बदतमीज कहेगा। वही तो हम साले हम उसको पालेंगे, बार बार दिखाता है पाल लोगे बेचा। मान लीन मजूर वजूर दबा के पलवा जो कमाए तो हम हइये। लेकिन आई मेरे बाप ने ये रिश्ता किया तो है, लेकिन ये सोना इस सोना को मैं पत्नी के रूप में नहीं स्वीकार करता। मैं इसको अपनी पत्नी नहीं मानता। मैं अब क्या करें क्या न करें कि जिससे ये सोना मेरे रास्ते से हट जाए, ताकि मैं दूसरी शादी करूं अपनी मर्जी से, अपने मनपसंद की। अब देखो कितना दहेज लेता हूं तो मिलेगा है? मिलेगा। लेकिन ये अब ये हटे तो कैसे हटे? बिल्कुल चौक की तरह पकड़ रखा है मुझे। भैया देखो चाचा जी का बुलाओ। हैं? चाचा जी का चाचा जी को मंत्री जी का। वो क्या करेंगे? अरे पूरा राज वही बता सका तुमका रास्ता ओ वही चाहिए तो तुमका हेलीकॉप्टर से घुमाई है। अरे वाह और अगर वही चाहिए तुमका बुलेट से घुमाई है। अरे वाह, हाँ मतलब तुम ठीक कहते हो कि मंत्री राज्य का मंत्री महाराज का सलाहकार होता है। और क्या हर सलाह मंत्री से ही ली जाती है। तो आज मंत्री को बुलाकर मेरे पास लाओ, हम चाचा जी से पूछेंगे कि ऐसी कोई तरकीब मुझे बताओ जिससे ये सोना जो एक चोट की तरह मुझे चिमट रखा है मेरे रास्ते से हट जाए, ताकि हम दूसरी शादी करें और मुझे काफी सारा दहेज मिले। हाँ भैया आइए बैठ जाओ बुला कर खिलाओ मंत्री जी को। आप बैठिए, हम जा रहे हैं मंत्री जी को बुला के लेके आ रहे हैं। तो क्यों बुलाया मुझे कुंवर दरबार में, क्यों बुलाया? क्यों बुलाया मुझे और कुंवर दरबार में? कौन ऐसा जरूरी बड़ा काम है? जल्द बतलाइए और जल्द फरमाइए, आपका कहना हर वक्त पूरा करूं। कहिए राजकुमार बादल, मुझे किस लिए याद किए हो? चाचा जी
मैं आपसे एक राज की बात बताना चाहता हूँ। चाचा जी, मेरा जीवन बर्बाद हो गया, बर्बाद हो गया मेरा जीवन। हर खुशियां हर सब कुछ होते हुए मेरे पास कुछ भी नहीं है चाचा जी। मैं अनर्थ हो गया। तो इसका मतलब कि तुम बर्बाद हो गए। हाँ चाचा जी। महाराज ने तुम्हारी शादी एक गरीब खानदान की लड़की के साथ करवा करके तुम्हारी जिंदगी को तबाह कर दिया। बिल्कुल बिल्कुल तबाह कर दिया। तुम्हारी जिंदगी को बर्बाद कर दिया तुम्हारे पिताजी। चाचा जी, अरे कौन ऐसा पिता है, कौन ऐसा पिता है जो अपने बाप अपने बेटे को नीचा देखना चाहता है? चाचा जी, मैं आपसे कुछ सलाह करना चाहता हूँ। बोलो, क्या सलाह करना चाहता है? चाचा जी, ये बाप मेरा कि बाप मेरा व्यवहार में किया जिंदगी। बाप मेरा व्यवहार में किया जिंदगी झंड। बाप मेरा व्यवहार में किया जिंदगी झंड। और मिला एक पैसा नहीं, ऐसा किया संबंध। मिला एक पैसा नहीं, ऐसा किया संबंध। ऐसा किया संबंध गरीब के घर से नाता जोड़ा। ऐसा किया संबंध गरीब के घर से नाता जोड़ा। और बाप मेरा बना कसाई, ना कहीं का। कसाई ना कहीं का छोड़ा। अच्छे घराने में अगर मेरी शादी होती, अच्छे घराने में अगर मेरी शादी होती, और चैन अंगूठी और मोटरसाइकिल हाथ ₹4 मोटरसाइकिल हाथ अंगूठी। और सोना को घर से निकालूं, संबंध को तू जा बाहर जाऊं और मार के धक्के। भाई सोना तो घर से अब तो चाचा जी, आप मुझे कोई ऐसी तरकीब बताइए कि जिससे ये सोना मेरे रास्ते से हमेशा हमेशा के लिए हट जाए, ताकि हम दूसरी शादी कर सकें। तो इसका मतलब कि तुम अपनी शादी से खुश नहीं हो। बिल्कुल खुश नहीं है, और सोना हमें पसंद नहीं है। और तुम
अपनी पत्नी को पसंद भी नहीं करती हो। ऐसी वाकई में राजकुमार बेटा, तुम्हारे पिताजी ने तुम्हें बर्बाद कर दिया। तुम्हारी शादी एक गरीब खानदान की लड़की से करवा के तुम्हारी जिंदगी को तबाह कर दिया। बर्बाद कर दिया, बर्बाद कर दिया। क्या मिला तुम्हें? कुछ नहीं, चैन, घड़ी, अंगूठी। कुछ नहीं। अंगूठी देखो पहले लोकल सोकल। अरे चैन, घड़ी, अंगूठी तो एक गरीब खानदान के लोग देते हैं। तुम तो एक शहंशाह के बेटे हो। बेटा, तुम्हारी सारी फसाद की जड़ और कोई नहीं है, वह है तुम्हारी पत्नी सोना। जब तक तुम्हारी पत्नी सोना तुम्हारे महल में रहेगी, तब तक तुम चैन की नींद नहीं सो पाओगे। इसलिए ऐसी औरत को क्या फायदा जो रसोई घर में जाने लायक ना हो। ठीक कहते हो, है? ठीक कहते हो। दहेज में 1 रुपए भी नहीं मिला तुम्हें। कुछ नहीं मिला दादाजी। इसलिए बेटा, तुम अपनी पत्नी को अपने रास्ते से हटाने के लिए एक तरकीब है। हाँ, क्या तरकीब है? तुम अपनी पत्नी सोना के ऊपर 20,000 का चोरी का इल्जाम लगा दो और उस हरामजादी को इसी बहाने से मार मार के और लात मार के थके साली को बाहर निकाल दो। अरे क्या उसकी शकल को देखकर तुम जियोगे? हिंदुस्तान में एक से एक सुंदरी लड़कियां पड़ी, अच्छे खानदान में तुम्हारी शादी मैं कराऊंगा। चैन, घड़ी, अंगूठी नहीं, मालो माल करवा दूंगा तुमको। दहेज में तुम्हें 50 लाख रुपए दिलवाऊंगा 50 लाख और साथ में एक ऐसी बोलेरो दिलवाऊंगा। ऐसी बोलेरो? हाँ। अच्छा, लेकिन जब तक तुम अपनी पत्नी को सोना को अपने रास्ते से नहीं हटाओगे, तब तक तुम्हें ये चीज का लाभ नहीं मिल पाएगा। ठीक है चाचा जी, आप जैसा कहते हैं मैं वैसा ही करूंगा। सोना पे चोरी का इल्जाम लगाकर मार मार कर उसको अपने महल से बाहर निकाल दूंगा। ठीक है, हमारे बताए हुए अनुसार पे चलोगे तो एक दिन याद करोगे। ठीक है चाचा जी। और बेटे बादल, मैं वादा करता हूं कि जिस सिंहासन पे तुम्हारे पिताजी बैठे हुए हैं, हाँ, एक दिन उसी सिंहासन पे तुम्हें हम बिठा कर सच में चाचा जी? ठीक है, हम चल रहे हैं, तुम इसी तरह काम करते रहो, हम तुम्हारा रास्ता आसान कर देंगे। लेकिन जाते जाते मेरा एक असूल है कि झूठे का बोलबाला और सच्चे का मुगाला। झूठे का बोलबाला और सच्चे का मुगाला। और मैं हूं महामंत्री बलबीर सिंह दिलकार। कहते हैं लगा दे आग पानी में, जवानी उसको कहते हैं। लगा दे आग पानी में, जवानी उसको कहते हैं। और लुटाऊंगा अब अपने बाप की दौलत, हरामी मुझको कहते हैं। अब देखो उस सोना को कैसे निकालता हो। लगाऊंगा 20,000 और मार मार कर हरामजादी को निकाल दूंगा, ताकि वो 20,000 मुझे वापस नहीं दे पाएगी। बिहारी लाल, आओ मेरे साथ, चलता हूं, बस घर समय का इंतजार करो। जैसे मौका मिलेगा लोहा गर्म होगा और ठीक कर हथौड़ा मार दिया जाएगा। और हमसे जो टकराएगा, हमसे जो टकराएगा मरेगा भरी जवानी में। और ये बादल सिंह वो इंसान है जो लगा देता है आग पानी।
देखियो सारे चोरन का बताओ कहाँ कबीर सुनो नंदोई और चोर के साथी चोरे हुई। यही गाय कहा थी ज्ञानी मिले ज्ञान को करे ज्ञान की बात और गधा का गधा मिलेगी दोनों चलावे लात। इनका महाराज के सिंहासन कहे तुमका साले वो घूरे पर न बैठा हुआ तो हमारा नाम बिहारी लाल नहीं। और दूसरी शादी साले बादल सिंह तुमका कुकरी नसीब न हो दे। अगर तुमका कुकरी नसीब न हो दिन तो बिहारी लाल नाम नहीं। तो इनके चोरन के कहे में अपने अपने मेहराऊ का क्यों मरबो न करो। नहीं घरे जाओ मेहरारुआ के ऊपर गुस्सा दिखाओ। आजकल के लौंडे यही तरह है चैन घड़ी अंगूठी मोटरसाइकिल मांग रहे हैं। और कही थी मोटरसाइकिल ना है मौत के कुआं है। बहुत नए नए लौंडे मोटरसाइकिल पाएंगे। अब चलावे नहीं जानते नई नई मोटरसाइकिल है धरिन गियर लगाइन 80 की स्पीड में जाए रहे और गियर लगावे के दबाए दीन केला कौनो खानधाक में उलीड़ गए हाथ गोड़ टूट गया। अब यह देखो कार्तिक के महीना लाग रहा कुकुर और कुतिया अक्सर वही रोटे पर रहा थी और नए नए लौंडे गए वही कुकुरी में लड़की कहो तू डांव पर रहा है। यही लिए कहा गया है कि उधर मुंबई वालों ने गाना बना दिया कहा कि लाल दुपट्टा उड़गवा हवा के झोंके से। और हमने उनको क्या कहा कि मोटरसाइकिल वाइकिल ना मांगे हो। हम कहे थे साइकिल मिल जाए बहुत है नहीं वह न मिले कुछ न है मेहरारू मिले वही का दहिए समझाओ। और इनके सारे चोरन के चक्कर मना रहे हो। यही लिए फिर लाल दुपट्टा उधर लाल दुपट्टा तो इधर लाल लाल कुकुर अक्सर रोटे पर रहा थी। और कार्तिक के महीना में एक कुतिया के पीछे 10 कुत्ता लाग पड़े हैं। वो जैन लंगड़े हैं वो पिछुआ है को जने एकदम बीमार है वो पीछा पकड़े। हे लाल कुकुरिया मर गई रे मेरे बोलट के नीचे से। मुझको पुलिस ने घेर लिया हार धोखे से। या अब मार खाऊंगा या तो फिर जेल जाऊंगा। लाल कुकुरिया मर गई रे मेरे बोलट के नीचे से। मुझको पुलिस ने घेर लिया हाय रे धोखे से। या तो अब मार खाऊंगा या तो फिर